राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ जुड़ने आपसे एक और कथा लेकर, एक और कार्तिक मास की। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कार्तिक मास शुरू हो गया है और कार्तिक मास स्नान 17 अक्टूबर 2024 से शुरू हो गए हैं। ये स्नान 1 महीने तक होंगे। उसके बाद जो देवउठान एकादशी आती है उस दिन विष्णु जी क्षीर सागर से उठ जाते हैं और इस तरह से पूजन आदि करने के बाद ही शुभ कार्य, जो शादी विवाह हैं, शुभ कार्य हैं, वो घर में शुरू हो जाते हैं। तो कार्तिक स्नान से जुड़ी हुई आज आपके सामने एक कथा लेके आए हैं। तो मेरी प्यारी बहनों, अपना प्यार सपोर्ट मेरी कथा और मेरे चैनल को दीजिए। तो बात एक समय की है कि एक गांव में सास बहुएं दोनों लोग रहती थी। तो सास जो थी और जो बहू थी वो कार्तिक मास जो आता है वो तो स्नान शुरू हो जाते हैं। तो कार्तिक मास के जब स्नान शुरू हो जाते तो सास तो गंगा जी जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो सुबह सुबह 4 बजे उठने के बाद सासू माँ स्नान करने के लिए जैसे ही गंगा जी जाती हैं, बहू भी बोलने लगती है कि सासू माँ मैं भी आपके साथ गंगा जी चलूँगी। तो सास को ये लगता है ऐसा ना हो कि बहू पुण्य ले ले। तो सास बहू को मना कर देती है कि तुम घर पे ही रह के स्नान करो, मैं गंगा जी जाऊंगी। तो बहू ने कहा ठीक है। बहू अपना मन मार के बैठ गई बेचारी। तो सास गंगा जी रोज जाने लगी स्नान करने के लिए। कार्तिक मास के जो स्नान है ब्रह्म मुहूर्त में होते हैं तो वो करने के लिए जाने लगी। और जो बहू थी वो घर पे स्नान करने लगी। तो एक बार सास नहाते नहाते क्या हुआ, सास की जो नथुनिया थी नाक की वो गिर गई तो वो गंगा जी में कहीं बह गई। अब तो सास बड़ा उदास हो गई। उदास होकर वो घर लौटी। तो घर लौट के बहू ने पूछा सासू माँ आप क्यों उदास हैं। तो सासू माँ बताया कि ऐसे ऐसे मैं नहा रही थी तो मेरी नाक की नथुनिया गिर गई जल में। तो बहू अंदर गई और अंदर से लाके बहू ने आके अंदर से नथुनिया नाक की जो थी सासू माँ की, वो बहू ने लाके सासू माँ के हाथ पे रख दी। सासू माँ उसको देख के अचंभित हो गई, बोली तुम्हारे पास ये कहाँ से आई। तो बहू ने बताया कि माँ जी जब आपने कहा कि तुम घर पे स्नान कर लो तो फिर मैंने गंगा जी से दरख्वास्त की, मैंने गंगा जी से प्रार्थना की कि हे गंगे मैया मैं आपके नदी आपके किनारे तट पर नहीं आ पा रही हूँ, इसलिए मैं आपको यहीं गंगा इसी बाल्टी के पानी को गंगा जी समझ के स्नान करूँगी और मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये कहकर रोज सासू माँ मैं स्नान कर लिया करती थी। इसलिए जब मैं ऐसा कहती थी तो गंगा जी जो थी वो मेरे बाल्टी में के पानी में ही समाहित हो जाती थी। तो उसी पानी के साथ चलते हुए आपकी जो नाक की नथुनिया थी वो भी उस पानी में गंगा जल में बहकर मेरी स्नान घर में आ गई, पानी की बाल्टी में आ गई और इस तरह से आपकी नथुनिया मेरे पास आ गई। तो तब से सास ने कहा, तो सास ने अपनी गलती का पछतावा हुआ। सास ने बोला कि गंगा नहाने से कुछ नहीं होता है, आप अपना मन निर्मल होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए। तो घर में ही गंगा आ जाती है, घर में ही गंगा माँ जितना वो मिल जाता है, आशीर्वाद मिल जाता है। तो इसलिए हम आपको बताते हैं बहनों कि गंगा जी नहाने से कुछ नहीं होगा। अपने मन को निर्मल करिए, अपने मन को शांत करिए, तभी हमें पुण्य मिलेगा, तभी इस व्रत का फल मिलेगा। देखिए सास से ज़्यादा बहू को फल मिला है। इस बात से यही स्पष्टीकरण निकलता है कि हमें किसी के प्रति बुरा नहीं सोचना है। अपने मन के लिए हमारे मन में प्रेम होना चाहिए, आदर सम्मान होना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। तो हम गंगा जी जो थी वो घर में ही हम सबके आ जाएंगी और मन में स्मरण कर लीजिए। अगर मन से कर लीजिए स्मरण तो गंगा जी हमारे घर में ही हैं। तो इसी के साथ कार्तिक स्नान की ये छोटी सी कथा थी वो समाप्त होती है। अगर आपको मेरी छोटी सी कथा अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके मेरी और कथाएं सुनिएगा। मेरे चैनल में भक्ति से जुड़ी हुई भजन, भक्ति से जुड़ी हुई कथाएं, व्रत त्योहार के बारे में मैं आप सभी को अवगत कराती हूँ, आपको बताती हूँ और इसी तरह बताती रहूँगी। अगर आपको मेरे चैनल में जाके देखिएगा, अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। तो जय माता दी, राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, आप सभी को कार्तिक के जो मास शुरू हो गए हैं उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं।